हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर एक हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। इसको करने से पहले हम जानेंगे कि आप मुझे क्वेश्चन बताइए बेटा, आपने कभी सोचा है कि हमारी जो बॉडी है, अगर हम आर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम उसे पूरे पूरे सर्कल में रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नीज की बात करें तो उसे बेटा हम आगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड ही मूव कर सकते हैं। अगर हम स्नेल की बात करें तो बेटा उसके अंदर कोई बोन्स नहीं होती, उसके बावजूद वो मूव करता है। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं? आज के इस वीडियो के अंदर बेटा हम इसी चीज़ को थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे। आपका बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे बेटा अपनी बॉडी के बारे में। किसके बारे में? अपनी बॉडी के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है बेटा हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है? स्केलेटन होता है, एक ढांचा होता है जो किसका बना हुआ होता है? बोन्स का, सबको पता है। लेकिन बेटा बोन्स के अंदर साथ में और हमारे कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेजेस। क्या बोलते हैं? कार्टिलेजेस। यानी कि हमारी जो बॉडी होती है वो किस किस चीज की बनी हुई होती है? बोन्स और कार्टिलेजेस। बोन्स की और कार्टिलेजेस की। कार्टिलेजेस क्या होते हैं? सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। और ये दोनों मिलके बेटा क्या बनाते हैं? हमारा एक स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं, यानी हमारी बॉडी अंदर से ऐसी दिखती है। इसके ऊपर क्या होता है बेटा? मसल्स है जो हम देख पाते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा इनिशियली क्या होता है, जो ह्यूमन का जो स्केलेटन होता है उसमें 305 बोन्स रहती हैं, जो कि बड़े होते होते बेटा फ्यूज होकर कुछ बोन्स एक साथ मिलके कितनी हो जाती हैं? टोटल कम हो जाती हैं, 206 बोन्स हमारी रह जाती है। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो स्केलेटन का काम क्या है? सपोर्ट देना, हमारे जो बेटा ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको प्रोटेक्ट करना, और साथ में हमारी बॉडी को मूवमेंट देना। ये हमारे स्केलेटन का काम होता है। यानी कि स्केलेटन क्या करता है बेटा? एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है हमारी बॉडी के लिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम मूव कर पा रहे हैं? स्केलेटन हमें समझ में आ गया, लेकिन हम मूव कर पा रहे हैं ये किस वजह से? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसी किसी मूवमेंट में तो हम बेटा आगे पीछे मूव करते हैं, किसी में लेफ्ट राइट करते हैं, किसी में फुल सर्कल। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर है जॉइंट्स, कि हम लोग मूव क्यों कर पाते हैं? जॉइंट्स की वजह से। बेटा हमारे ये जो पूरा का पूरा स्केलेटन है ये कोई एक स्ट्रक्चर, एक पूरा का पूरा एक बोन का नहीं बना हुआ, बल्कि मल्टीपल बोन्स का बना हुआ है। और हर बोन्स के बीच में बेटा कुछ हमारे क्या है? जॉइंट्स हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे बोन्स में क्या है बेटा? जॉइंट्स हैं। ये जो जॉइंट्स होते हैं बेटा यही क्या करते हैं? यही हमारे को मदद करते हैं किसके लिए? बॉडी के मूवमेंट्स के लिए। आज हम बेटा इन्हीं जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बेटा शॉर्ट में बहुत बढ़िया से बताऊंगी कि कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले बेटा हमारा जो जॉइंट्स आता है वो कौन सा आता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या है? कुछ बॉल टाइप का होगा, कुछ सॉकेट टाइप का होगा। ठीक है, तो ये नहीं कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या है? बॉल है और सॉकेट है। अब आपने देखा होगा अगर हम एक गिलास में बेटा एक कटोरी में एक बॉल को मूव करते हैं तो वो आगे पीछे, ठीक है, रोटेट कर सकती है आराम से। इसी तरीके से बेटा बॉल और सॉकेट जॉइंट्स भी क्या करते हैं बेटा? हमें आगे पीछे साइड में रोटेट में मूवमेंट करते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि हम अपने शोल्डर्स को क्या कर सकते हैं बेटा? मूव कर पाते हैं। और जो हिप का जॉइंट होता है उसे भी हम आगे पीछे साइड वेज हम उसे रोटेट कर पाते हैं। तो बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है बेटा? बॉल और सॉकेट जॉइंट हमें 360 डिग्री रोटेशन देता है, यानी कि सभी डायरेक्शन में। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है बेटा? हिप जॉइंट में और शोल्डर जॉइंट्स में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाइवोटल जॉइंट। देखिए पाइवोटल जॉइंट क्या करता है बेटा? हमारे को मूवमेंट में मदद करता है। कौन कौन से मूवमेंट में? अप, डाउन, साइड टू साइड। अप डाउन साइड टू साइड मूवमेंट में हमें मदद करता है। ये पाइवोटल जॉइंट हमें कहाँ देखने को मिलता है बेटा? हमारी जो नेक होती है उसके जो दो कार्टिलेजेस होते हैं ये, ठीक है, ये जो सॉरी कार्टिलेजेस नहीं, दो वर्टिब्रेट होते हैं बेटा, दो वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो क्या होता है बेटा? ये जो ऊपर वाला वर्टिब्रेट होता है, ये जो नीचे वाला वर्टिब्रेट होता है उसके ऊपर क्या करता है? मूव करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पाइवोटल जॉइंट बोला जाता है। जॉइंट इन द बॉडी जो हमें बेटा क्या करता है? अलाउ वन बोन टू रोटेट अराउंड द अनदर बोन। एक बोन दूसरे बोन के ऊपर रोटेट करती है या लिगामेंट पे।
द जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रेट इन द नेक। बेटा जो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रेट होता है नेक के अंदर, उसके जो बीच का जो जॉइंट होता है उसी को क्या क्या बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट बोलते हैं, जो हमारे को हेड को टर्न करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेटा हिंज जॉइंट। हिंज किसकी तरह काम करता है बेटा, ये एक जैसे हमारा डोर होता है ना, डोर आपने देखा होगा, डोर बेटा हमारा आगे की तरफ मूव करता है फिर बैक हो जाता है, आगे की तरफ मूव करता है फिर बैक हो जाता है। उसी तरीके से हमारा बेटा हिंज जॉइंट काम करता है। हिंज जॉइंट कैसे काम करता है, जैसे कि आप देखिए समझिए, हमारे फिंगर्स हैं तो हम फिंगर्स को आगे मूव करेंगे। देखिए अपनी मुट्ठी बंद करिए, अपनी मुट्ठी बंद करके देखिए, आगे हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, अपने फिंगर्स वापस दीजिए, पीछे हो गया। तो बार बार कीजिए, तो ये क्या एक गेट की तरह, एक डोर की तरह काम नहीं कर रहा है? यस, बिल्कुल कर रहा है। तो हिंज जॉइंट क्या करता है, जैसे हमारे बेटे डोर होते हैं ना, उसे बंद करा, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, इसी तरीके से बेटा हमारा काम करता है हिंज जॉइंट। कहाँ देखने को मिलता है बेटा, हिंज जॉइंट हमारे को देखने को मिलता है एल्बोज में, नीज में, टोज में, फिंगर्स में। ठीक है, ये क्या करता है, बैंडिंग और स्ट्रेटनिंग का ही हमारे को मूवमेंट अलाउ करता है। याद रखेंगे हिंज जॉइंट जैसे कि हमारे हमारे किस में होता है, फिंगर्स के अंदर। ठीक, नेक्स्ट आता है फिक्स जॉइंट। अब बेटा वैसे तो जॉइंट्स हमारे को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ हमारे बेटा जॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपके मूव नहीं करते, लॉक्ड होते हैं आपस में, जैसे कि अपर जो एंड स्कल। अगर आप देखेंगे बेटा, ये जो स्कल है, ठीक है, ये क्या है, स्कल, और ये जो हमारा बेटा अपर जो है, ये हमेशा इसके साथ ही रहता है, ये मूवमेंट नहीं करता, जबकि नीचे वाला हमारा मूवमेंट करता है। तो ऐसे जॉइंट्स बेटा जहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता, एग्जाम्पल क्या है, अपर जो और स्कल, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। कुछ फिक्स जॉइंट बेटा हमारे ब्रेन्स के अंदर भी होते हैं जो मूव नहीं करते, बट वो भी क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कार्पल्स। कार्पल्स क्या होते हैं, कार्पल्स बेटा बोन्स होते हैं जो कि छोटे छोटे 8 बोन्स के बने हुए होते हैं रिस्ट के अंदर। देखिए रिस्ट है, इसके अंदर बेटा छोटे छोटे 8 बोन्स हैं, ये 8 बोन्स। ठीक है, इनको मिला ये क्या होते हैं बेटा, कार्पल होते हैं, जो कि एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, फोरआर्म बनाते हैं। ठीक है, कार्पल बोन्स बेटा कहाँ होती है, रिस्ट में होती है, जिसको हम बोलते हैं कार्पस। ये 8 कार्पल बोन्स होती हैं एक रिस्ट में, याद रखेंगे। एक रिस्ट में कितनी होती हैं, 8, और टोटल कार्पल बोन्स कितनी होती हैं हमारी, 16। नेक्स्ट आता है रिब केज एंड बैकबोन। देखिए आप सभी को पता है कि इस तरीके से दिखने वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, रिब केज। केज का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करने का। तो ये बेटा कितनी होती है, 12 ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। ये क्या है, चेस्ट है, दिस इज चेस्ट। ठीक है, अब ये चेस्ट के बेटा 12 इधर होंगी और 12 ही इधर होंगी। रिब केज कैसे बनता है बेटा, ये जो चेस्ट है और ये जो बैकबोन है, इनको मिला के हमारा रिब केज बनता है। रिब केज इज फॉर्म्ड बाय द चेस्ट बोन। ये देखिए ये चेस्ट बोन है, और ये देखो पीछे की ये क्या है, बैकबोन है। बैकबोन को एक साथ मिला के एक बॉक्स बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिब केज। जो बेटा बैकबोन है, ये वाली जो बैकबोन है, उसके अंदर हमारी 33 वर्टिब्रेट्स होती हैं, जो हमारे को क्या करती हैं, बैंड करने में मदद करती हैं। एंड रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स। और ये जो रिब केज होता है बेटा, इन्हीं बोन्स से क्या होता है, जॉइंट होता है। तो याद रखेंगे, यहाँ से हमारा क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए अभी हमने बताया बेटा दिस इज शोल्डर बोन। ठीक है, शोल्डर मूव करता है। अच्छा, एक होता है बेटा हमारा पेल्विक बोन। ठीक है, पेल्विक बोन देखिए हमारा इस टाइप से होता है। पेल्विक बोन क्या करता है बेटा, हमारे को बैठने में और उठने में मदद करता है। किस में मदद करता है, बैठने में और उठने में। नाउ एक क्वेश्चन आता है जो देखने को मिलता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो कैसे मूव करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से हमारे को क्वेश्चन देखने को मिला था एग्जाम में कि मसल्स कैसे मूव करती हैं। तो हमेशा याद रखेंगे जो बेटा जो मसल्स होती हैं वो पेयर में मूव करती हैं। कैसे मूव करती हैं, पेयर्स में। याद रखेंगे बेटा जो बोन्स हैं वो अकेले मूव नहीं कर सकते, बोन्स को मूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मसल्स की। और दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, मसल हमेशा पुल करती है, पुश नहीं करती। याद रखेंगे, मसल्स हमेशा पुल करती है, पुश नहीं करती, इसलिए हमेशा ये क्या करती है, पेयर में काम करती है। अब समझते हैं पेयर में कैसे काम करती है। तो देखिए बेटा ये वाला जो हिस्सा है जो बल्ज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बाइसेप। ठीक है, और ये वाला जो पीछे का हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइसेप। क्या बोलते हैं, ट्राइसेप। तो होता है क्या है बेटा, जब हम अपने आर्म्स को बैंड करते हैं, जैसे ये इमेज में दिखा रहे हैं, ये जब बैंड कर रहे हैं, यानी कि बाइसेप को बैंड कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो बोन्स होंगी,
ये फ्रंट मसल है, ये जो फ्रंट मसल है बेटा, ये क्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी। कैन यू सी, ये छोटी हो रही है और मोटी हो रही है, ठीक है, टू पुल द बोन अप, जिससे कि क्या है, बोन्स को ऊपर की तरफ लेके जाया जा सके, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने वापस क्या करा, स्ट्रेट हाथ करा, तो अब क्या होगा बेटा, हमारी जो अच्छा इस केस में क्या है, ट्राइसेप रिलैक्स हो रही है, लेकिन जब हम अपने हाथ को सीधा करते हैं, अब की बार क्या होगा, ये जो बैक मसल्स है, ये यहाँ पे बैक मसल्स, ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वापिस इसे लेके आएगी, और जो फ्रंट मसल है वो रिलैक्स करेगी। तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मसल्स हमेशा बेटा पुल करती हैं पेयर में टू क्रिएट अ स्मूथ मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बाबा बोल रही हूँ, मसल्स हमेशा पुल करती हैं पेयर्स में टू क्रिएट अ स्मूथ मूवमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, गेट ऑफ एनिमल्स, यानी कि मूवमेंट ऑफ एनिमल्स की। सबसे पहले बेटा हमारा अर्थवॉर्म आता है। अर्थवॉर्म के बारे में देखिए, कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। अर्थवॉर्म के पास कोई बोन्स नहीं होती, नो बोन्स, अर्थवॉर्म के पास कोई बोन्स नहीं होती, ठीक है। ये किसका यूज करते हैं, रिंग्स ऑफ मसल्स का यूज करते हैं, रिंग्स ऑफ मसल्स का यूज करते हैं, जो क्या करती है बेटा, एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है ऑल्टरनेटिवली, एक्सटेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट बनेगी, एक्सटेंड होगी फिर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। और इसके जो बेटा ये जो टाइनी हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं, ये ग्राउंड में ग्रिप बनाने के काम आते हैं। तो आपको समझ में आया एनिमल अर्थवर्म कैसे मूव करता है। पहली बात, इसमें कोई बोन्स नहीं होता। अब मूवमेंट कैसे होता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से, जैसे थोड़ा इस तरीके से एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से बेटा आपका मूवमेंट करते हैं ये। और इसमें जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बेटा ग्राउंड पे ग्रिप बनाने का काम करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है स्नेल्स, ठीक है। स्नेल के पास क्या होता है बेटा, मोटा सा थिक मस्कुलर फूट होता है, ठीक। कैरीज अ हार्ड आउटर शेल स्केलेटन, एक स्केलेटन होता है जो कि हार्ड होता है, बट इसका बेटा मूवमेंट में कोई यूज नहीं होता। मैं आपको पहले बता दूं, ये शेल जो है ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसका मूवमेंट में कुछ नहीं होता। बस मस्कुलर फूट होता है, जो कि बेटा म्यूकस से आपका क्या होता है, लेयर होती है जिसमें म्यूकस की, जो इसको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, एक स्लिमी ट्रेल प्रोड्यूस करता है, ताकि वो आराम से क्या कर सके, मूव कर सके। नेक्स्ट आते हैं बेटा कॉकरोच पे। कॉकरोच का क्या होता है बेटा, हार्ड स्केलेटन होता है, ये देख सकते हैं आप, बाहर से हार्ड स्केलेटन, स्केलेटन होता है, ठीक है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। इसका बेटा याद रखेंगे, कॉकरोच क्या करता है, 3 पेयर ऑफ लेग्स यूज करता है फॉर वॉकिंग, 3 पेयर ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, जो बेटा इसके यहाँ पे देखिए चेस्ट से अटैच होती है, 2 पेयर ऑफ विंग्स, इसको यूज करता है फॉर फ्लाइंग, याद रखेंगे। 3 पेयर ऑफ लेग्स, ये जो 3 पेयर हैं बेटा, ठीक है, ये वॉक करने के लिए, और इसकी जो बॉडी से 2 विंग्स अटैच है, उसे क्या करते हैं बेटा, फ्लाई करने के लिए यूज करता है, हार्ड स्केलेटन होता है। बर्ड की बात करते हैं बेटा, इसका क्या होता है, होलो, होलो मतलब खोखला, एंड इसके होलो और लाइट बोन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये मूव कर पाती है, उड़ पाती है, रिड्यूस हो जाता है वेट फ्लाइट के लिए, ठीक है। इसकी बेटा जो पावरफुल ब्रेस्ट मसल्स होती हैं, जो विंग्स को ऊपर की तरफ क्या करती हैं, अप एंड डाउन लेके जाती हैं। नेक्स्ट आता है फिश। फिश की बॉडी कैसी होती है बेटा, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, ठीक है। इसका काम क्या है बेटा, पानी को काटते हुए जाना, और ये कैसे करती है बेटा, एस शेप का कर्व बनाते हुए जाती है, जिससे क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से मूव करती है, ये ऐसे आपने देखा होगा, इस तरह से एस शेप का कर्व बनाती है। तो क्या करते हैं बेटा, ये जो इसकी जो टेल होती है ना, टेल, इसको बेटा इधर इस तरीके से वो करती है, पुश करती है, जिससे कि वो आगे की साइड बढ़ सके। क्या करती है बेटा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एस शेप्ड कर्व्स साइड टू साइड pushed forward
बाय टेल फिन। ठीक है, याद रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्नेक्स। स्नेक का क्या रहता है बेटा, इनका क्या होता है, लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैकबोन और बहुत सारी थिन मसल्स होती हैं। स्नेक के पास क्या होती है, लॉन्ग, लंबी, फ्लेक्सिबल बैकबोन, बैकबोन और बहुत सारी एंड मैनी थिन मसल्स। ठीक है, ये बेटा लूप्स में मूव करती है, याद रखेंगे, लूप्स में मूव करती है, या वेव लाइक कर्व होते हैं। कैसे होते हैं, वेव की तरह कर्व होते हैं। ठीक है, हर एक जो लूप होता है बेटा, उसे ग्राउंड के अगेंस्ट वो पुश देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्नेक आगे की तरफ आपका बढ़ता है। याद रखेंगे, स्नेक कभी भी बेटा एक लाइन में मूव नहीं कर सकता, कैन नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो गाइस, यहाँ तक हमने पूरा जो आपका चैप्टर था बॉडी मूवमेंट का वो हमने पढ़ लिया। हमने क्या क्या देखा, हमने जॉइंट्स के बारे में बात की। जॉइंट्स क्या होते हैं, हमारे रिजिड बोन्स मूव होते हैं। ठीक है, रिजिड बोन्स होते हैं, इसमें जो मूवमेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पाइवोटल, फिक्स्ड होते हैं। और हमने क्या पढ़ा, मसल्स जो होती हैं हमेशा पेयर में काम करती हैं बाय पुलिंग बोन्स, बोन्स को पुल करके। एनिमल्स के पास यूनिक टूल होता है, जिसमें बेटा अर्थवर्म ब्रिसल्स से लेके फिश किसकी मदद से, स्ट्रीमलाइन बॉडीज की मदद से अपने जो वर्ल्ड है उसे नेविगेट करती है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम बेटा आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, आई थिंक फिजिक्स या केमिस्ट्री में से, वो स्टार्ट कर देंगे। बायोलॉजी बेटा आपका आई थिंक 95% तक कंप्लीट हो गया है, कुछ रह गया होगा हम बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन जो बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी बेटा कवर हो चुके हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।